मेगा एनालिसिस दोस्तों हम लोग करने वाले हैं दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में। वीडियो में दोनों ही बैंक्स के इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं उनको जानेंगे। देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो शेयर प्राइस है, एक शेयर का प्राइस 191 है और जितने भी शेयर्स हैं उनको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो मार्केट कैप बाहर होता है। तो मार्केट कैप 98,799 करोड़ है, मतलब ये लगभग 1 लाख करोड़ को जस्ट थोड़ा सा नीचे है। पंजाब नेशनल बैंक शेयर प्राइस 62.6 है, मार्केट कैप के हिसाब से ये छोटा है। जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कंपेयर करते हैं 68,929 करोड़ है। तो जब हम गवर्नमेंट बैंक्स को मार्केट कैप के हिसाब से एनालाइज करते हैं तो सबसे बड़ा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक इस मोमेंट पर सेकंड और थर्ड नंबर पे आ रहे हैं। तो जो पहला पैरामीटर है वो है डिपॉजिट का, कि जो बैंक है उनके पास सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट या करंट अकाउंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की टोटल बुक है 11.99 लाख करोड़ की, जो कि बहुत बड़ी बुक है। पंजाब नेशनल बैंक का उनसे भी ज्यादा बड़ा बुक है 12.97 लाख करोड़ का। लेकिन ग्रोथ अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर, ये क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स जब आए थे उस समय का ये डेटा है, तो ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 16.2% बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना डिपॉजिट ग्रोथ किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। पंजाब नेशनल बैंक ने 13.66% यहां पर ग्रोथ किया है, ये भी अच्छा नंबर है। दूसरा नंबर है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। जब हम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो कासा एक सस्ता पैसा होता है। आप ऐसा मान के सकते हैं कि जिस बैंक के पास भी कासा रेशियो जितना ज्यादा हो वो उतना अच्छा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 40.33% है, 41.9% पीएनबी के पास है। तो पीएनबी का थोड़ा ज्यादा यहां पर कासा रेशियो है। अब ये चिंता की बात कब होती है, किसी भी बैंक का सोच लीजिए कासा रेशियो 30% से कम है, तब हो सकता है थोड़ा सा चिंता हो, ठीक है। बट 35% या 40% से ऊपर हो तो फिर एक स्ट्रॉन्ग कासा रेशियो माना जाता है। डिपॉजिट्स के बाद अब लोन्स एडवांसेस की बात करते हैं। तो जो टोटल एडवांस है बैंक ऑफ बड़ौदा का 9.9 लाख करोड़ है, अच्छा है। 18% उन्होंने ग्रो किया है। पंजाब नेशनल बैंक थोड़ा कम है, 9.16 लाख करोड़। हो सकता है उनके पास डिपॉजिट ज्यादा हो, लेकिन लोन में बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रोथ भी ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा है। इनका भी ग्रोथ देखेंगे, अच्छा ग्रोथ है 14.6%, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का 18% का उनका लोन या जो एडवांसेस है वो ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, चूंकि दोनों ही बैंक्स हैं, पुरानी बैंक्स हैं, तो अपने इंटरेस्ट से जो भी बैंक ने जो लोन दिया होता है उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां से क्या इनकम कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 10,997 करोड़ का उनका नेट इंटरेस्ट इनकम है। 24.4% ग्रोथ है, जो कि बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को आपको मिल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक थोड़ा कम है 9,504 करोड़, लेकिन उनका भी जो ग्रोथ है 26%, ये भी बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप देखिए, जो भी हमने थोड़े बहुत पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं, दोनों ही बैंक आसपास में ही हमको नजर में आ रहे हैं। कहीं कोई डिफरेंस आएगा? अब देखें नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक ने कमाया था उसको जब डिवाइड करते हैं जितने भी बैंक्स के एसेट्स हैं उसके साथ में, तो हमको नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिलता है। अगेन ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो 3.27 है बैंक ऑफ बड़ौदा का, पंजाब नेशनल बैंक का 3.08% है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बैंक्स के जो मार्जिन है वो कम हुए हैं। अब ये कितना अच्छा होना चाहिए, आप ऐसा मान सकते हैं 3 to 5% हो तो एक अच्छा जो है एनआईएम कहा जाएगा। अगेन 7-8% भी बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या माइक्रो फाइनेंस जो एनबीएफसी या कंपनीज का उनका भी होता है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की जो लोन्स होता है वो। अगर मैं कंपेयर करूं जो इनके पीयर है, मे बी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो उनका कुछ 3.3 से 4.5 4.6% इसी के बीच में रहता है। तो इसीलिए 3 to 5% आप एक स्ट्रॉन्ग मजबूत एनआईएम मान सकते हैं, जितना बढ़ता रहे उतना अच्छा। नेक्स्ट है प्रॉफिट। 4,070 करोड़ का प्रॉफिट अप्रैल मई जून 3 महीने में किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 88% प्रॉफिट ग्रोथ किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने 1255 करोड़ का प्रॉफिट किया है और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 307% ग्रोथ किया है। तो दोनों बैंक में हमको स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट और उनका ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। बाकी भी बहुत सारे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। आपको मैं यहां पर अपने लर्निंग ग्रुप के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर हम बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड रेगुलर कंटेंट हम लाते रहते हैं। 3,400 से ऊपर की कम्युनिटी है, वाइब्रेंट कम्युनिटी है, डिस्कशन हम लोग करते रहते हैं, यहां बिजनेस को समझते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है इस ग्रुप से आपको भी मजबूत मिलेगी जब आप किसी भी बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पैसिव इनकम और पर्सनल फाइनेंस को और जब डीप में जानने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पैरामीटर रिटर्न ऑन एसेट्स। अब जो बैंक्स के जितने भी एसेट्स हैं उनके कंपैरिजन में बैंक ने कितना कमाया है। जस्ट कुछ जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स है, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, उनका रिटर्न ऑन एसेट आपको 2 से भी ऊपर देखने को मिलेगा। ओके, अब कितना आरओए अच्छा होना चाहिए, तो आप ऐसा मान सकते हैं किसी भी बैंक का हमेशा कोशिश रहता है कि 1 से ऊपर आरओए उनका होना चाहिए, और एक थंब रूल जैसा भी आप मान सकते हैं 1 से ऊपर हो तो अच्छा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 1.11% है, जो कि डिसेंट है। पंजाब नेशनल बैंक आरओए के हिसाब से स्ट्रगल करती हुई नजर में आ रही है। ये आरओए उनका मजबूत नहीं है, कम है 0.34
परसेंट है। आरओए उनका कमजोर हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ग्रॉस एनपीए। देखिए बैंक्स ने लोन दिया, बैंक्स के पास डिपॉजिट आया, लेकिन बैंक का एनपीए कैसा है? एनपीए जनरली जितना कम हो वो उतना अच्छा है ग्रॉस एनपीए। तो यहां ग्रॉस एनपीए 3.51% है बैंक ऑफ बड़ौदा का, पंजाब नेशनल बैंक का ज्यादा है 7.73%। लेकिन आप 1-2 साल पहले देखेंगे तो इससे भी ज्यादा, मैंने 10% से ऊपर भी पीएनबी में एनपीए देखने को मैंने देखा है। बट अगेन हम यहां पर अगर टॉप नॉच बैंक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो इंडिया में टॉप जो है मे बी एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के साथ कंपेयर करें, तो उनके एनपीएस आपको बहुत ही कम इनके कंपेरिजन में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब हम एनालिसिस कर रहे हैं दोनों ही बैंक के केस में। लास्ट में पंजाब नेशनल बैंक, देखिए टर्न अराउंड इस बैंक में हुआ है। एक बहुत ही मुश्किल टाइम से पंजाब नेशनल बैंक गुजर रही थी। 12,000 करोड़ का उन्होंने 2018 जो फाइनेंशियल ईयर था तब उन्होंने लॉस किया था। उस लॉस से प्रॉफिट में आई है। बीच में कोविड का बड़ा डिस्ट्रप्शन था, उसके बाद भी वो प्रॉफिट में आई है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म हुआ तो बैंक ने 3,359 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि लॉस से वो प्रॉफिट में आ रहे हैं। अब उन्होंने आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब अप्रैल 2023 से मार्च 2024, जो अभी एक्चुअली में फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, ग्रोथ का गाइडेंस उन्होंने 12 to 13% दिया है, डिपॉजिट का गाइडेंस 10 to 11% दिया है। अब ये देखना रहेगा, इससे ज्यादा ये ग्रोथ कर पाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जब हम दूसरी बैंक्स को भी एनालाइज कर रहे हैं तो लोन ग्रोथ अभी 15-16% से ज्यादा तो बहुत सारी बैंक्स कर ही ले रही है। तो ये नंबर्स देखना रहेगा, और ज्यादा लोन ग्रोथ हो तो बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमने देखा 3% से ऊपर, अच्छी बात है, लेकिन हमको प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। कासा ग्रोथ थोड़ा सा कमजोर रहा है, रिटर्न ऑन एसेट थोड़ा सा कमजोर है, और जो सिमिलर साइज की बैंक्स हैं या इससे थोड़ा बड़ा जो बैंक्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो एनपीए यहां पर ज्यादा है। अब मैं अगर एनालिसिस करता हूं सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक को सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से, तो देखिए बुक वैल्यू अभी जैसे स्क्रीनर में 93.4 दिखा रहा है, तो बुक वैल्यू से ये नीचे ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू जो अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक 0.68 है। 5 ईयर्स का मैं यहाँ पर डेटा आपके सामने रखता हूं, और बुक वैल्यू के हिसाब से हम देखते हैं कि 5 ईयर उनको 0.5 का बुक वैल्यू मिला है। अगर अपने हिस्टोरिकल बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो थोड़ा महंगा है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि बैंक जो है उनका करंट एक शेयर का प्राइस 62.8 है और बुक वैल्यू ज्यादा है, मतलब बुक वैल्यू से नीचे पंजाब नेशनल बैंक ट्रेड कर रही है। अब देखिए जब हम एनालिसिस करते हैं तो हर बैंक का अपना बुक वैल्यू होता है जो मार्केट असाइन करता है। फॉर एग्जांपल आप आईसीआईसीआई बैंक के केस में देखेंगे, लगभग साइज थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक का। उनका अगर प्राइस टू बुक 5 ईयर का देखेंगे तो 3 का है। आपका क्वेश्चन हो सकता है उनका 3 है तो पंजाब नेशनल बैंक का क्यों इतना कम है? कभी किसी बैंक में बहुत ही स्टेबल ग्रोथ हो रहा होता है तो एक अच्छा बुक वैल्यू भी मिलता है, बुक वैल्यू का री रेटिंग भी होता है। बट पंजाब नेशनल बैंक में पास्ट में बहुत सारे चैलेंजेस रहे थे, बड़े एनपीए रहे थे, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू अभी 0.68 है और ये अभी रिकवरी पाथ भी है। आरओए अभी भी कम है। एनपीए का प्रॉब्लम बहुत सुलझ गई है, लेकिन और भी सुलझने से और अच्छा यहां पर हो सकता है। तो आने वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और जो चीज का वेट होगा वो होगा कंसिस्टेंसी, जो अपने परफॉर्मेंस में एटलीस्ट पिछले 4-5 क्वार्टर से पंजाब नेशनल बैंक में आ रहा है। अगर वो कंसिस्टेंसी बरकरार रही तो हो सकता है मार्केट हायर बुक मल्टीपल भी असाइन करे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रही, फिर से एनपीए वापस आ गई या फिर ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, तो फिर मार्केट हो सकता है बहुत हाई वैल्यूएशन भी असाइन ना करे। तो ये एक चीज देखनी है कि कंसिस्टेंसी आ रही है या नहीं। नेक्स्ट एक और चीज है कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है अभी बहुत ही अच्छे टाइम से चल रहा है। मैं बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सुनता रहता हूं, ऐसा उनका कहने का है कि उन्होंने पिछले कई सालों में इतनी अच्छी बैंकिंग साइकिल देखी नहीं है। तो इतनी अच्छी बैंकिंग साइकिल में बहुत सारी बैंक अच्छा कर रही है और यहां पंजाब नेशनल बैंक भी अच्छा कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। उनका भी टर्न अराउंड हुआ है। उनका 1836 करोड़ का लॉस था और पिछले फाइनेंशियल ईयर में 15,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया। उनका भी केस में आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होना शुरू हो गया है। उन्होंने लेकिन लोन का गाइडेंस अच्छा दिया है, 14 to 15% यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट फ्यूचर में रिटर्न ऑन एसेट देखना रहेगा और नेट इंटरेस्ट मार्जिन और कितना कम होता है वो देखना रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कम हो जाता है, सपोज 2 हो जाता है या 2.5 हो जाता है तो फिर तो बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा। अगेन यहां पर ध्यान रखना है, अभी तो सेक्टर बहुत अच्छे टाइम से गुजर रहा है। अब ये सेक्टर में कल सोच लीजिए 2 साल या 3 साल के बाद फिर से चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो किस हिसाब से एनपीए को मैनेज करते हैं ये बैंक्स, वो भी देखना जरूरी होगा। वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो बुक वैल्यू अभी 203 का है, तो प्राइस टू बुक अभी 0.95 है, मतलब ये भी एक डिस्काउंट में जरूर ट्रेड कर रहा है। हिस्टोरिकली क्या अगर हम 5 ईयर का डेटा देखें तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा को बुक वैल्यू मिला है, तो देख लेते हैं 0.6 मिला है। तो हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स जो दोनों को हम डिस्कस कर रहे हैं तो मार्केट ने उनको बहुत हाई बुक वैल्यू असाइन नहीं किया है। कंपैरेटिवली जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको हायर बुक वैल्यू मिला है। हो सकता है मार्केट को ऐसा लगता हो कि उन लोगों का ग्रोथ ज्यादा होगा या फिर एनपीए वो ज्यादा मैनेज कर सकते हैं, और वो कॉन्फिडेंस शायद अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक अपने एनपीएस को कंट्रोल करते हैं, अच्छे टाइम से अभी तो गुजर रहे हैं, कल थोड़ा डिफिकल्ट टाइम अगर आ जाता है अच्छे से वो नेविगेट कर पाते हैं,
फिर पॉजिटिव हो सकता है। बुक वैल्यू के हिसाब से ये अभी भी 1 के नीचे ट्रेड कर रहा है, अपने हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा महंगा यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग दोनों ही बिजनेस है। आने वाले कुछ क्वार्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां पर हमको और ज्यादा डायरेक्शन मिलेगा कि दोनों बैंक्स स्टेबल एनपीए कर पा रहे हैं या नहीं। सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।